कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है हम ठीक हैं। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपनी कोई रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आज मैं बना रही हूँ भिंडी गोश्त। तो ये तकरीबन आधा किलो गोश्त है, बकरे का गोश्त है, और इसके अंदर मैंने 1.5 कप पानी डाला है। अब इसके अंदर मैं 1.5 प्याज और 10 से 12 जवे लहसुन के हैं। तो इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी और नमक डाल देंगे हम। ये अब हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम इसको कवर कर तो तकरीबन आधा घंटा पकाऊंगी, जब तक गोश्त गल जाएगा। फिर इसके अंदर और मसाले डालकर तो इसको हम भून लेंगे, ठीक है। चलिए, अब गोश्त गल चुका है तो अब मैं इसके अंदर बाकी मसाले डालने लगी हूँ। ये रेड चिली पाउडर है 2 टेबलस्पून, और ये 2 टेबलस्पून धनिया है पिसा हुआ, और ये 1 कप से कम है, आधा कप है। ये ऑयल मैंने डाल दिया इसमें। 1 टमाटर भी मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब मैं चूल्हा थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा तेज़ कर दूंगी, क्योंकि अभी ये तो मीडियम पर पक रहा था ना, गोश्त गल रहा था। अब गोश्त गल गया तो अब इसको तेज़ कर देंगे हम, ठीक है। ये मैंने दूसरी तरफ से ऑयल गरम कर लिया है, और अब मैं इसमें भिंडी फ्राई करूँगी। ये आधा किलो भिंडियाँ हैं। ये फ्राई कर लेने से इनका ये होता है कि जब सालन में डालें तो इसकी जो लेस सी बनती है ना, वो नहीं बनती, बिल्कुल सही फ्राई हुई होती हैं। लेसदार सालन नहीं बनता, इसका ये फ़ायदा है। साथ ही हमारा ये गोश्त भी भून रहा है। इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी तो इसके अंदर फ्राई हुई भिंडियाँ डाल दूँगी। ये देखें, तकरीबन भिंडी फ्राई हो चुकी है। बस इसको इतना ही करना होता है, थोड़ा सा। ये इसके अंदर जो मैंने ऑयल डाला था वो मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून डाला था, ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि गोश्त में भी डाला है तो अब इसमें भी डाला है। इसको इस तरीके से फ्राई कर लें। ये देखें, तो उधर से गोश्त भी भून चुका है, तो मैं अब इनको उसमें मिक्स कर देती हूँ। ये देखें, गोश्त अच्छी तरह भून चुका है, इसका ऑयल ऊपर आया है। तो अब मैं इसमें भिंडियाँ डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर कोई 10-12 ग्रीन चिलीज़ हैं, सब्ज़ मिर्ची, ये डाल रही हूँ। और इसको बस हल्का सा करेंगे, और अब इसको दम पर रख दूँगी। चूल्हा बिल्कुल लो कर देंगे हम। चलिए अब चेक करते हैं। मेरे ख्याल है बन गई हैं अब ये देखिए, इतना अच्छा कलर आ रहा है इसका, और ये बिल्कुल पक कर तैयार हो चुकी हैं अब हमारी भिंडी गोश्त। ये देखिए, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है जी। तो अब हम इनको डिश आउट करते हैं, सर्व करते हैं। रोटी बनाती हूँ साथ, तो खाएं। आपके हिस्से का भी मैं खा लूँगी, क्योंकि मुझे ये बहुत ही पसंद है। हमारा भिंडी गोश्त पककर तैयार हो गया है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। आप भी बनाएं, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत टेस्टी लग रहा है। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।